हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम करने वाले हैं पॉलिटी, और इसमें हम लोग करने वाले हैं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, आपके स्क्रीन पर सवाल है, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 96। आंसर कीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में, ठीक है। संसद, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। और लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में है। संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग है दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के ये 3 अंग है। क्लियर? नेक्स्ट है, धन विधेयक केवल कहां पेश किया जा सकता है? धन विधेयक केवल कहां पेश किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष घोषित करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो इसे धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष। क्लियर? नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 23, 352, 360, 110। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 110। अनुच्छेद 352 में क्या है? आपातकाल की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। 360 क्या कहता है? 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और अनुच्छेद 123 क्या कहता है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र
लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष यदि आपसे पूछ ले जाए अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। क्लियर? चलिए, लोकसभा उपाध्यक्ष प्रश्न आ ही गया, अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष, बिल्कुल सही। भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये भी यहां पर सही है। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये भी कथन यहां पर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष कर सकता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330। नेक्स्ट है, लोकसभा के अन्य नाम क्या है? निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और आपातकाल खत्म होने के बाद लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 6 महीने के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों? 1976 में होता है। ठीक है, और इसके जरिए जो है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है? 6 वर्ष कर दिया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? पहले तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जबकि राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है, कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सदन भारत में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो विधानसभा तो नहीं होगा, लोकसभा होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित किया जाता है? तो राज्य की जनता द्वारा सीधे 530 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है, क्योंकि पहले 552 हुआ करती थी दोस्तों, जिसमें
2 एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, ठीक है। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था और एंग्लो इंडियन का प्रावधान यहाँ पर खत्म कर दिया गया। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। नेक्स्ट है, लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 543। फिलहाल में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। इनमें 530 सदस्य राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्या है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना के पर आधारित है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026 तक। नेक्स्ट है, लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। किस संशोधन द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2020 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। एक वर्ष में लोकसभा की कम से कम कितने सत्र होनी चाहिए? एक सभा में कम से कम 2 सत्र तो अवश्य होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली, लद्दाख, पठानकोट या शिमला? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर थे, अयंगर। बी आर अम्बेडकर की बात कर लिया जाए तो यहां देश के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट है, किस राज्य की लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक सीटें हैं? का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राज्यसभा राज्य में लोकसभा सीट कितने हैं? यूपी में 80 है और विधानसभा सीट 403 है। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन में सभी समुदायों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या महान्यायवादी? लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होगा। किसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया। जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, मायावती, मीरा कुमार? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार किनकी पुत्री थी? केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम की पुत्री थी, ठीक है दोस्तों। पॉलिटी में लोकसभा के महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों